BALL बॉल पढ़ते हैं, TALL टैल पढ़ते हैं, उसी तरीके से हम इसको HALL हॉल पढ़ेंगे, हाल नहीं पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो इंग्लिश रीडिंग की होने वाली है। इंग्लिश सीखने के लिए, समझने के लिए आपको सबसे पहले इंग्लिश की रीडिंग करना मीन्स कि आपको पढ़ना आना चाहिए। आप इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ते हैं, उसके वर्ड्स को किस तरीके से प्रोनाउंशिएट करते हैं, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। उसकी प्रोनाउंसिएशन को आपको अच्छे से रीड करनी आना चाहिए। उसके वर्ड्स के उच्चारण को आपको सही से पढ़ना आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको सॉफ्टवेयर ही पढ़ेंगे, ये नहीं कि सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। ओके, उसी तरीके से यहाँ पर एम्प्लॉयज़ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रुप, तो इसको ग्रुप नहीं पढ़ेंगे। उसी तरीके से और भी बहुत सारी, यहाँ पर लिखा है कि बैंक्वेट लिखा है, इसको हम लोग बैंक्वेट पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आती हैं, जिन्हें इंग्लिश रीड करनी नहीं आती है। तो उस चीज़ को पहले हम क्लियर करेंगे एंड उसके बाद हम इंग्लिश को समझना सीखेंगे। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम, डू लाइक दिस वीडियो एंड वॉचिंग केयरफुली। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड यहाँ पे मेरे साथ साथ आप अच्छे से रीडिंग करना सीखेंगे। आज की जो पैराग्राफ है उसका टाइटल है रियल सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। सो गाइज, याद रहे, मैं यहाँ पे फिर से एक बार बता देती हूँ कि ये वीडियो सिर्फ इंग्लिश रीडिंग की होने वाली है। यहाँ पर हम शब्दों को उच्चारण करके अच्छे से पढ़ना सीखेंगे। अगर आप इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग की आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी चैनल पर अवेलेबल है। ये मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की है और जो कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ पर अगर आपको इंग्लिश रीड करनी भी नहीं आती है तो आप उस लेवल से अपनी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और अच्छे से अपनी इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ रीडिंग की होने वाली है। ओके, तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। ओके, एक एक शब्दों को मैं यहाँ पे अच्छे से पढ़ूंगी ताकि आप भी मेरे साथ साथ रीड कर पाएँ। अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़, अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ वॉज वर्किंग। आर को बिल्कुल हल्की सी साइलेंटली इसको यूज़ करेंगे, वर्किंग, वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। फिर से एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। A group of employees was working in a software company. It was a team of 30 employees. It was a team of 30 employees. This was a young energetic, क्या पढ़ेंगे, energetic, और young पढ़ेंगे, young नहीं पढ़ेंगे, young. This was a young energetic and dynamic team with keen enthusiasm. Okay, फिर से पढ़ेंगे, डायनेमिक, डायनेमिक टीम विद कीन एंथोसियाज़म, क्या पढ़ेंगे, एंथोसियाज़म। फिर से रिपीट करेंगे, EN को N पढ़ेंगे, NTHU थू, SICASM, क्या पढ़ देंगे इसको, अज़्म। ओके, तो क्या हो जाएगा, एंथोसियाज़म। एंड डिज़ायर टू लर्न एंड ग्रो। द मैनेजमेंट, क्या पढ़ेंगे, मैनेजमेंट, मैनागेमेंट नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे जी जो है इसको हम ज पढ़ेंगे, ग नहीं पढ़ेंगे, मैनेजमेंट होगा ये। मैनेजमेंट डिसाइडेड टू टीच द एम्प्लॉयज़ अबाउट फाइंडिंग रियल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल आसानी से आई, आप पढ़ पा रहे होंगे मेरे साथ साथ। The team was called to play a game in a banquet hall. ठीक है, यहाँ पर भी जी आया हुआ है, इसको हम यहाँ पे ग पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक वर्ड्स को पढ़ने की एक रूल होती है, हर जगह पर उसका उच्चारण अलग अलग होता है। इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ रीडिंग की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें कि आप शब्दों को पढ़ना सीख लें, उसके बाद हम इसकी हिंदी मीनिंग को समझना सीखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, द टीम वॉज कॉल्ड टू प्ले अ गेम इन अ बैंक्वेट हॉल। द ग्रुप वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड एज दे वर, क्या पढ़ेंगे, वेयर नहीं पढ़ेंगे, वर पढ़ेंगे, वर कॉल्ड फॉर प्लेइंग गेम। ऑल रीच्ड, क्या पढ़ेंगे, रीच्ड द वेन्यू, इसको क्या पढ़ेंगे, वेन्यू होल्डिंग वेरियस थॉट्स, थॉट्स पढ़ेंगे, ये क्या हो जाएगा, थॉट्स होगा, थाउट्स नहीं होगा। उसी तरीके से देखेंगे, थॉट्स, हमने थॉट्स तक रीड की थी, अब देखते हैं। एज दे एंटर्ड,
ठीक है, एंटर्ड द हॉल, दे फाउंड द हॉल, क्या पढ़ेंगे इसको, हॉल पढ़ेंगे, हाल नहीं पढ़ेंगे। जैसे BALL बॉल पढ़ते हैं, TALL टैल पढ़ते हैं, उसी तरीके से हम इसको HALL हॉल पढ़ेंगे, हाल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। As they entered the hall, they found the hall decorated beautifully with colorful, क्या पढ़ेंगे, beautifully colorful decorated, ओके। डेकोरेटिव पेपर्स एंड बलून्स, ओके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बलून्स पढ़ेंगे, BALL बॉल है तो बॉलून्स नहीं पढ़ेंगे, इसका उच्चारण हम इस तरीके से करेंगे, बलून्स पढ़ेंगे, ओके। ऑल ओवर द प्लेस इट वॉज मोर लाइक अ किड्स, यहाँ पर एपॉस्ट्रोफी S लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या पढ़ेंगे, किड्स प्ले एरिया, देन अ कॉरपोरेट, क्या पढ़ेंगे, कॉरपोरेट मीटिंग हॉल। एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड एंड गेज्ड, यहाँ पर भी जी आया हुआ है, यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, ग पढ़ रहे हैं, ज नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये स्टार्टिंग है और जी के साथ हमारा ए लगा हुआ है, ठीक है। कभी भी जी के साथ ए अगर जुड़ा होगा तो हम उसको ग पढ़ेंगे, ज नहीं पढ़ेंगे, ओके। गेज्ड एट इच अदर ऑल्सो देयर वॉज अ ह्यूज, देखिए यहाँ पर भी जी आया, ये जी ई के साथ आया हुआ है तो हम इसको ज पढ़ेंगे। जी जो है जब जी और ए होगा तब हम इसको ग पढ़ेंगे, गेज्ड हो जाएगा, और जब ई के साथ रहेगा तब हम इसको ज पढ़ेंगे, क्या होगा, ह्यूज। बॉक्स ऑफ बलून्स प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हॉल, द टीम लीडर आस्क्ड एवरीवन टू पिक, CK इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं, पिक, ठीक है। A balloon from the box and asked them to blow it. Everyone happily picked a balloon and blew, क्या पढ़ेंगे, blew it. Then the team leader asked them to write their names on their balloon. केयरफुली, इसको देखिए, सी है तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, क पढ़ रहे हैं, ठीक है। सी को हम कहीं कहीं भी स भी पढ़ते हैं, तो ये देखेंगे यहाँ पर कि क्या हो जाएगा, केयरफुली, इसका उच्चारण क्या होता है, केयरफुली। उसी तरीके से CENTER रहेगा तब हम इसको सेंटर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे जब CE के साथ रहेगा तब हम उसको स पढ़ेंगे, और जब CA के साथ रहेगा तब हम उसको क पढ़ेंगे, क्लियर है। केयरफुली सो दैट द बैलून्स डिडंट, क्या पढ़ेंगे, डिडंट, इसको डिड प्लस नॉट का है, शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम लोग डिडंट पढ़ते हैं, डिडंट, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट, ओके। ब्लो अप, ऑल ट्राइड टू राइट देयर नेम्स ऑन द बलून्स बट नॉट एवरीवन वॉज सक्सेसफुल। अ फ्यू बलून्स ब्लो अप ड्यू टू प्रेशर, क्या पढ़ेंगे, pressure, and they were given another chance to use another balloon. Those who failed to mark their names even after the second, क्या पढ़ेंगे, second chance, were ruled out of the game. After the second chance 25 employees were qualified, क्या पढ़ेंगे इसको, qualified for the next level, all the balloons were collected, क्या पढ़ेंगे, collected, selected नहीं पढ़ेंगे, collected, and then put into a room. The team leader announced, क्या पढ़ेंगे, अनाउंस नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, अनाउंस नहीं पढ़ के हम इसको उच्चारण क्या करते हैं, अनाउंस्ड पढ़ते हैं, ओके। अनाउंस्ड
the employees to go to the room and pick the same balloon that had his name on it. Also, he told them that no balloon should blow up and warned, क्या पढ़ेंगे, warned them to be very careful. All 25 employees reached, क्या पढ़ेंगे, reached the room. इसको देखेंगे, क्या पढ़ेंगे, वेयर पढ़ेंगे, यहाँ पर हम इसको वर नहीं पढ़ेंगे, WHERE, वेयर मीन्स होता है कहाँ, ओके. The balloons carrying their names were thrown, क्या पढ़ेंगे, thrown here and there. They were searching for the respective, क्या पढ़ेंगे, respective balloons carrying their names. Will, देखेंगे यहाँ पर इसको हम will पढ़ेंगे, WHILE, will. They were in a rush to find the respective balloons. They tried not to burst, क्या पढ़ेंगे इसको, burst. यहाँ पर भी आर जो है बिल्कुल साइलेंटली हल्की सी यूज़ होगी, ठीक है, आधा र हम यूज़ करेंगे. burst the balloons. It was almost, क्या पढ़ेंगे, almost 15 minutes and no one was able to find the balloon carrying his own name. The team was told that the second level of the game was over. Now it is the third and final level. They asked the employees to pick any balloon in the room and given it to the person named on the balloon. Within a couple of minutes, all balloons reached the hands of the respective employee and everyone reached the hall. क्या पढ़ेंगे, कपल पढ़ेंगे, कोपल नहीं पढ़ेंगे, सुपल नहीं पढ़ेंगे, कपल, ओके, कपल, कपल. The team leader announced, this is called real solutions. सॉल्यूशंस, एस लगा हुआ है लास्ट में, एस हम ऐड करेंगे, सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स. एवरीवन इज फ्रेंटिकली, क्या पढ़ेंगे, फ्रेंटिकली हंटिंग फॉर सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, ओके. इसको हाफ हाफ करके पढ़ेंगे आप, अंडर आप पढ़ते होंगे, अंडर, उसी में एस यूज़ करेंगे, understanding, okay, understanding. The ideal ways, many times sharing and helping others give you real solutions to all problems. Help out each other to ease, क्या पढ़ेंगे, ease things. सो गाइज़, ये थी एक मेरी छोटी सी कोशिश आपको इंग्लिश पढ़ाने की, जिससे आप आसानी से अपनी इंग्लिश को रीड कर सकते हैं. कहीं पर भी जाएं तो आप इंग्लिश को आसानी से पढ़ सकते हैं. तो इसी तरीके से इंग्लिश पढ़ने और समझने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जो कि अपनी इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से इम्प्रूव करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं. सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय.